सत्संग। गुरु रूप में महात्मा तेलंग स्वामी जी का आह्वान करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। संसार, मैंने पूर्व में भी कहा कि मेरा अभ्यास पढ़ाने का बिना सामने नोट्स रखे हुए बस बोलते चले जाने का है, पर मैं अपने अभ्यास से अलग होकर के इस विषय को ले रहा हूं, चूंकि इसमें मेरा गहरा मन है कि महात्मा जी के ही शब्द जाएं, महात्मा जी का ही भाव जाए। महात्मा जी संसार में कहते हैं, मनुष्य इतना बिसरा रहता है कि वो नाना प्रकार के रूप में, नाना स्वरूपों में जीवन जीता है। कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई अभिमानी, कभी शोक में, कभी रोग में, कभी हर्ष में, कभी किसी जाति में ही रह जाता है कि मैं अमुक जाति का हूं, इत्यादि इत्यादि। कभी भोगी, कभी त्यागी, कभी योगी। अपने ऊपर के मन के आवरण बदलता रहता है। पर मनुष्य कभी जानने की चेष्टा नहीं करता, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं संसार में, क्या करना था मुझे, किस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे भेजा गया है। ये विषय आत्मविस्मृत हो जाता है। ये उनका शब्द है, आत्मविस्मृत हो जाता है, याद ही नहीं रहता। ना याद रहता है, ना याद कराने की कोई चेष्टा करते, ना समझाया जाता है कि ऐसे भी याद किया जाता है, सोचा जाता है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पीढ़ियां हम निकल जाती हैं, सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, कोई कोई उठता है जो ये सवाल पूछता है, क्यों आया हूं मैं, किस लिए, क्या उद्देश्य, क्या करना। अन्यथा तो ओढ़े हुए रूप, ओढ़ी हुई पहचान, उसी को अपना स्वरूप मान करके जीवन जी के चला जाता है। महात्मा जी कहते हैं, दूसरा बिंदु संसार में, तुम्हें अहंकार करने का अधिकार क्या है भाई, तुम हो क्या, तुम हो क्या। उनका शब्द है कि सूर्य मंडल के छोटे से गोलक। एक ऐसे ब्रह्मांड में हो तुम जिसमें पृथ्वी धूल का कण है, धूल का कण है तुम्हारी पृथ्वी, और तुम्हारा सौर मंडल तो एक गेंद है, बॉल, स्मॉल बॉल, छोटी सी गेंद के एक धूल के कण में
रहने वाले तुम, जिसमें करोड़ों अरबों, उसमें से एक तुम इतराते हो। किस बात के लिए? धूल के कण का भी एक क्षुद्र परमाणु के बराबर हो तुम। धूल के एक कण के क्षुद्र, क्षुद्र माने बहुत छोटा सा, क्ष है ये, क्षमा वाला। धूल के एक कण के क्षुद्र परमाणु जितना तुम्हारा अस्तित्व है, और इतराते हो। गुणों से तो तुम चल रहे हो, अहंकार किसका? तुम्हारा अपना है क्या? प्रतिपल तुम्हें प्रेरित कौन कर रहा है? त्रिगुणात्मक प्रकृति, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो हां के ले जाती है। तुम कौन हो? क्या हो तुम? किस बात का अहंकार है तुम्हें? इसीलिए अपने आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करो कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। संसार का विषय तुम्हारे साथ संबंध कैसे रखता है, क्यों रखता है? अगले बिंदु में वो कहते हैं, तुम वही हो ना जिसे किसी और के लिए कुछ करना पड़ जाए तो जान निकल जाती है। 100 बार सुनाते हो मैंने ये किया। अपने लिए कुछ करना पड़े, अपनी इच्छा से करना पड़े, तो कष्ट भी तुम्हें आंसता नहीं है, चुभता नहीं है, कर जाते हो। तुम वही हो ना। और तुम वही हो जो कीट से लेकर के, कीट से लेकर के, ये सबसे बड़ा विषय है कि उन्होंने यहां पर शब्द जो लिखा है वो बड़ा खतरनाक शब्द है। क्या? कीट से लेकर ब्रह्म तक। माय गॉड, मनुष्य नहीं कहा उन्होंने, उन्हें कीट से लेकर ब्रह्म तक मोहित हो रहे हो एक ही शब्द में, हमारा। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारी जाति, हमारा बच्चा, हमारी गाड़ी, हमारा दुकान, हमारा ये। उन्होंने कहा है कि ये माया राक्षस है, शब्द हमारा। ब्रह्मयोगी बोल रहा है, ब्रह्म ऋषि बोल रहे हैं, ये माया राक्षस है, शब्द हमारा, जो इससे ऊपर उठने नहीं देता, जो प्रश्न ही नहीं पूछने देता कि मैं कौन हूं, मैं जानने की चेष्टा करूं, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा लेना देना संसार में है क्या, ये जानने की चेष्टा नहीं करता जीव। इस विषय को अपना विषय ही नहीं मानता। पागलों का विषय है ये, तो दीवानों का विषय है, सामान्य का विषय नहीं है ये, ऐसा सोचता है। ब्रह्म ऋषि लिखते हैं, एक सरल से चित्त के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को हम अपना मान सकें तो कितना बड़ा आनंद प्राप्त होगा, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। ये सत्य है, मैं थोड़ा लघु के बोल रहा हूं। जीवन का व्यवहारिक स्वरूप तो अपनी गाड़ी की देखरेख, अपने घर की देखरेख, परिवार की देखरेख, अपने परिचितों की देखरेख, इससे होके निकलता है। हमारे शब्द का सम्मान, हमारे शब्द के प्रति दायित्व निभाने पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये हमारा शब्द जब संकीर्णता में परिणत हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर हर ड्राइंग रूम फ्रांस में होता है और गली नर्क में होती है। ड्राइंग रूम फ्रांस में हो, गली नर्क में हो,
तो पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन सकती। अगर पृथ्वी को स्वर्ग बनना है तो जो ड्राइंग रूम के लिए सोचा वो गली के लिए सोचा जाए, तभी पृथ्वी स्वर्ग बनती है। हमारा शब्द का विस्तार देने से ही पृथ्वी का कल्याण है। अगर हमारा संकीर्णता में चला जाएगा तो हर राष्ट्र संकीर्ण हो जाएगा, हर जीव संकीर्ण हो जाएगा, एक दूसरे को नोचेगा, एक दूसरे के लिए खतरा बनेगा। हमारा शब्द का विस्तार ही मनुष्य के लिए, उसके अस्तित्व के लिए रक्षक, पोषक और उसे प्रगति देने वाला है। ब्रह्मऋषि अगले बिंदु में लिखते हैं, अगर इस पूरी पृथ्वी पर कोई ग्रंथ विशेष है, ये बात तो पता नहीं प्रेरणावश संभवतः इन्हीं ब्रह्मऋषियों की बहुत बार कहता आया, उनके पूरे पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एक विशेष ग्रंथ है। Only a human on this planet is a special voluminous book to be read. अगर सबसे बड़ा वाङ्मय कोई है, सबसे बड़ी अनपढ़ी पुस्तक, माने जिसको पढ़ा ही नहीं गया, वो मनुष्य है। दुनिया के सारे विषय पढ़ने की चेष्टा हुई, यहां तक कि मनुष्य के व्यवहार, सजगता को नहीं पढ़ा गया, साइकोलॉजी को, मन के आचरण को पढ़ा गया, जीवात्मा तक जाने की चेष्टा नहीं की गई। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, इस शरीर के जैसे भी हमारे स्वरूप हैं। कभी अपने आप को जानने की चेष्टा करोगे, केवल शरीर से ही शुरू करोगे, धीरे धीरे भीतर आओगे तो तुम पूरे ब्रह्मांड को भी जान पाओगे। इस अपनी एक पुस्तक को पढ़ने से ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। ब्रह्म ऋषि, इसमें मैंने एक भाव जोड़ा भी है थोड़ा सा। ब्रह्म ऋषि ने उसके उपरांत उल्लेख किया है कि हर जीव अपने आप में एक पुस्तक है, अलग अलग विषय की पुस्तक है, जिसे वह स्वयं नहीं पढ़ता। जीवन में कार्य ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ही स्मृति का, तुम्हारी स्मृति रूपी पुस्तक का प्रकाशन बार बार होता रहे। मनुष्य को यह सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता केवल मनुष्य के पास ही उपलब्ध है। फिर से वही बात को ला रहे हैं बार बार, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया, मुझे यहां कौन लाया, कौन लाया मुझे यहां, क्यों लाया मुझे यहां। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। मैं क्या हूं, ये तो एक प्रश्न है ही है, वो एम आई, पर मुझे यहां कौन लाया। माता पिता शरीर दे गए, बाकी क्या कोई सिस्टम लाया, कोई अन्य सत्ता लाई, क्योंकि देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन दिस यूनिवर्स, देयर आर इंसिडेंट्स। हम नहीं जानते, हम एक्सीडेंट कह देते हैं, है तो सब इंसिडेंट्स हैं सारे के सारे। तो ये जानने की चेष्टा होनी आवश्यक है कि मुझे यहां लाया कौन, मैं कहां से आया, और फिर एक ऑडिट, आखिर किया क्या मैंने, आ गया, चलो कोई ले आया, किसी कारणवश आ गया, पर आके मैंने किया क्या। बिग क्वेश्चन। यही वो प्रश्न है जो किसी सामान्य जीव और साधक में एक भेद उत्पन्न करते हैं। साधक इस प्रकार के दीवाने प्रश्न अपने आप से पूछता है,
सामान्य व्यक्ति नहीं पूछता। सामान्य व्यक्ति ये स्वीकार लेता है, यही तो जीवन है, यही तो करना है, इसीलिए तो आए हैं, बस। उन्होंने कहा, तुमने आकर के बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, पर कभी कुछ भी करते हुए क्या तृप्ति मिल गई? कभी जानने की चेष्टा की? नहीं। संसार के विषय पर मैं आज इतना ही विराम देता हूं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।